नमस्कार दोस्तों, गंगा स्नान करने से किनके पाप नहीं धुलते। पौराणिक कथा। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप प्रायण हैं। माता पार्वती ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? भगवान शिव ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान शिव ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। भगवान शिव ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। माताजी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। भगवान ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वदा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो ही इनके हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। माताजी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर भगवान की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, कई लोक लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो माताजी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु माताजी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। भगवान ने कहा, पार्वती, देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। माता पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान शिव को निकालने की तैयारी की। माता पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माताजी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान शिव माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का वास्तविक फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।